ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जाना था, जिसको आयुर्वेद में अवस्था पाक के नाम से जाना जाता है। उसकी प्रक्रिया कल हमने देखी थी, और अर्थों के बारे में, जो इंद्रियों के जो अपने अपने विषय है, उनके अति योग, हीन योग, मिथ्या योग से जो समस्याएं आती है, वो सब हमने देखा था। वो बीमारी का कारण बनती है। कल में से किन्हीं को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, भाई तो जी, विपाक का थोड़ा सा वैद्य क्लियर कर विपाक थोड़ा सा। विपाक में क्या होता है, जैसे जो भोजन ग्रहण किया, तो भोजन ग्रहण करने के बाद, पाचन होने के बाद, जो एक अलग रस की जो अलग रस जो होता है, वो विपाक के अंतर्गत आता है। ठीक है, मधुर रस लिया तो उसका मधुर विपाक आता है। हम्म, तिक्त रस लिया तो उसका कटु विपाक आता है। तो ये तिक्त रस का कटु विपाक जब भोजन पचन होने के अनंतर जठराग्नि के संयोग से जो दूसरे रस की जो उत्पत्ति होती है, वो विपाक होता है। ठीक है, हम्म, तो कल जो एक सूत्र था, ये इतना इम्पोर्टेंट सूत्र है कि इसमें सारी चिकित्सा समाहित है। आपको ये चीजें जगह जगह पे दिखेगी, व्यापक रूप से प्रयोग दिखेगा। इस सूत्र को यदि आप लोगों ने हृदयंगम कर लिया तो समझ लीजिए ये हर जगह आपको काम आएगा। तो काल, अर्थ और कर्म, इसके हीन योग, मिथ्या योग और अति योग, ये रोग की उत्पत्ति के कारण है। सभी प्रकार की रोग की जो उत्पत्ति होती है, काल, अर्थ और कर्म, चलो, इसके मिथ्या योग, अयोग और अति योग, ये संक्षेप में शरीर या मन में होने वाले सभी रोगों का संक्षेप में कारण है। समझ में आ गया? तो कल हम लोगों ने काल के बारे में जाना था, सॉरी, अर्थ के बारे में जाना था, कि अर्थ ज्ञानेंद्रियों के जो अपने अपने विषय हैं, उनका अति यदि करते हैं या हीन करते हैं, कम मात्रा में होता है, या मिथ्या योग गलत रूप से जो प्रयोग करते हैं, है ना, तो ये हीन, अति और मिथ्या, ये तीनों ही बीमारी के कारण होते हैं। ये आपको जानना पड़ेगा। कल अवनीश जी आपने पूछा था कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ये हम्म, किस में आएगा, तो ये कर्म के मिथ्या योग में आएगा। ये कर्म क्या होता है, ये हम आज देखने वाले हैं। उसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जी। तो आप कल वाले श्लोक को ही देख रहे थे हम, एक 19वां, पृष्ठ संख्या 15 पे। जी, हाँ जी। मनोज जी फिर से वो श्लोक पढ़ दीजिए आप। हाँ जी। 19वां। काल अर्थ कर्मणाम योगोहीन मिथ्या अति मात्रक है। सम्य सम्यक योगश्च विजय विजयो रोगा रोगई कारणम। जी, तो हमने कल अर्थों के विषय में जाना था। ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषयों के अति योग, हीन योग और मिथ्या योग ये रोग का कारण होता है। ठीक है, अब काल के बारे में जानते हैं। काल मतलब होती हैं ऋतुएं, जो समय है वो। तो यहाँ पर काल से अर्थ जो मौसमी जो ऋतु होती है उसको लिया गया है। तो काल जो है आयुर्वेद में 3 प्रकार का होता है: शीत, उष्ण और वर्षा, यानी ठंडी, गर्मी और बरसात। इसमें काल का अपने स्वरूप से न्यून मात्रा में होना हीन योग है। जैसे मान लीजिए ठंडी में ठंडी कम पड़ रही है,
तो ये काल का हीन योग है। काल का हीन योग यानी जितना स्वरूप में ठंड पड़ना चाहिए, जितना ठंड होना चाहिए उस काल में, उतना ठंड न लग के कम मात्रा में वो ठंड मौसम में हो रही है, तो वो काल का, शीतकाल का हीन योग है। और हीन योग भी बीमारी का कारण बनती है। और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ रही है, शीत ऋतु में मान लीजिए ठंडी में अधिक ठंडी पड़ रही है, तो ये शीत ऋतु का अति योग है, यानी काल का अति योग है। तो ये भी एक बीमारी का कारण बनती है। और अब मान लीजिए ठंडी चल रही है, ठंडी में गर्मी होने लगी, ठंडी पड़ रही है, ठंडी में गर्मी होने लगी, बरसात हो रही है, बरसात में सूखा आ गया, तो ये काल का मिथ्या योग है। और इस तरीके से मान लीजिए बरसात है, तो बरसात में अधिक बरसात होने लगी, तो ये बरसात का अति योग है, काल का अति योग है। जितनी वर्षा होनी चाहिए उतना ना वर्षा होकर कम हो रहा है, तो ये बरसात का अल्प योग है, यानी हीन योग है। और अगर अ, बरसात में ठंडी हो गई, बरसात में सूखा है, तो वो वर्षा का मिथ्या योग है। तो काल का अति योग, हीन योग और मिथ्या योग, ये तीनों ही बीमारी के कारण होते हैं। और इसीलिए तो हम देखते हैं ना, जब मान लीजिए गर्मी में अधिक अधिक ग्रीष्म अधिक गर्मी लग रही, अधिक मात्रा में, देखिए एक तरह से देखा जाए तो जितनी, इसका मतलब ये नहीं, सॉरी, एक तरह से देखा जाए तो जितनी मात्रा में गर्मी, ठंडी और वर्षा होनी चाहिए वो होना ही चाहिए। अगर वो उतनी अंशों में सम्यक योग में वो ऋतुओं में वो चीजें होंगी, तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। जैसे मान लीजिए अवनीत जी का माइक वो कर दीजिए, लेकिन अवनीत जी थोड़ा पीछे से वो करके रखिए, पीछे से आपकी आवाज आ रही है इस करके। तो मान लीजिए गर्मी है, तो गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी लग गई, गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी लग रही है, तो व्यक्ति किसका प्रयोग करता है, कौन से धर्म का, मनोज जी? हमने पीछे देख कर आए हैं, अगर गर्मी क्या के मौसम में गर्मी अधिक लग रही है, तो अपनी गर्मी से बचाव के लिए वो व्यक्ति पंखे का, ठंड शीतल उपटन का, शीतल पेय पदार्थ का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे किस चीज का उपयोग कर रहे हो, कौन से सिद्धांत का? ये कोप शमन द्रव्य, शमन अवनीत जी, द्रव्य। अवनीत जी, गर्मी पड़ रही है, गर्मी में शीतल पेय पदार्थ और आ, पंखा उपटन इत्यादि का जो प्रयोग करा, अधिक मात्रा में जो गर्मी लग रही है, तो उसको बचने के लिए तो किसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पे? ये इसमें समन द्रव्यों का। समन द्रव्यों का नहीं, विशेष, विशेष का, विशेष द्रव्य की बात नहीं हो रही, क्या विशेष का। क्योंकि ओके। अधिक लग रही है, सामान्य से विशेष। सामान्य की वृद्धि होती है, हम पीछे देख देख कर आए हैं। और विशेष का प्रयोग करके हम उसको लाभ, अब बरसात हो रही है, बरसात में हम भीगने से छतरी लाते हैं, किसका उपयोग हो रहा है ये, किसका उपयोग हो रहा है, कौन से सिद्धांत का? विशेष। विशेष का। ठंडी पड़ रही है, ठंडी अधिक लग रही है, आप कोट पहन लिए, किसका सिद्धांत यूज हो रहा है? जैकेट पहन लिए, मोटे कपड़े पहन लिए, कंबल ओढ़ लिए, विशेष। विशेष का, ये हमें ध्यान रखना है। तो काल का अति योग, हीन योग और मिथ्या योग, ये तीनों ही रोग के कारण होते हैं। तो काल के बारे में हमने जान लिया, अर्थों के बारे में भी हमने समझ लिया। अब आते हैं कर्म। तो पहली बात तो कर्म आप जान लीजिए, कर्म क्रिया। कर्म का मतलब केवल जो शारीरिक रूप से खेत में हल जोत रहे हैं, मिट्टी कुदेर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं हाथ पांव से, वही कर्म नहीं होता। वाणी, मन और शरीर, इनके द्वारा जो क्रिया होती है, इनकी इनकी जो चेष्टा, वाणी, मन और शरीर, इनकी प्रवृत्ति या चेष्टा को कर्म कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, शरीर से जो कर्म किया जाता है वो सीमित होता है, सीमित ही मात्रा में हम कर सकते हैं, अधिक से अधिक। अगर इनमें देखा जाए तो शरीर और वाणी और मन, इनसे अनगणित, वाणी और मन से जितना कर्म होता है उतना शरीर से नहीं हो सकता। अगर ऐसी बात होती तो आप देखे होंगे जो शारीरिक कर्म करते हैं वो
और जो मानसिक कार्य करते हैं, जो लैपटॉप आदि पे बैठ करके, उन दोनों में किसका समाज में ज़्यादा वैल्यू होती है? मनोज जी, अवनीश जी। जो जो मन वाणी। और कर्म मानसिक मानसिक कार्य, शरीर एक से तरह से कम, मानसिक कार्य जो कर रहे हैं उन मानसिक मानसिक रूप वालों से की ज्यादा ज्यादा इज्जत करते हैं। होती है वैसे सम्मान। ज़्यादा ज़्यादा ज्यादा वैल्यू इज्जत। होती है, ज़्यादा उसका मान सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म कर रहा है। लोगों को लगता है यार ये तो बैठे रहते हैं, ये तो कुछ करते नहीं है। वो फिजिकल के लिए, फिजिकल की दृष्टिकोण से वो बोला जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं करते हैं। उनका अर्थ ये है कि फिजिकल भी कुछ कर लो, फिजिकल नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं? ये है। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मों में भी वाणी, मन और शरीर, इनका अधिक मात्रा में प्रयोग करना ये बीमारी का कारण बनेगा। अल्प मात्रा में प्रयोग करना ये भी बीमारी का प्रयोग करेगा। और मिथ्या योग, गलत तरीके से इसका प्रयोग करना, ये भी बीमारी का कारण बनेगा। तो अब एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। वाणी, जैसे वाणी मान लीजिए, जैसे कोई एक व्यक्ति बहुत अधिक बोल रहा है, तो बहुत अधिक बोलना ये वाणी का क्या है? अति योग है। जितना सम्यक बोलना होता ठीक है। है उससे अधिक रूप में बोलना, ये वाणी का मिथ्या योग है, सॉरी वाणी का अति योग है। और अधिक बोलने से ठीक क्या है। क्या हानियां होती है आगे हम देखने वाले हैं, क्योंकि अभी शुद्ध रूप में हम बातें कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। अभी संक्षेप में ही चर्चा चल रही है। अब आते हैं मन। मन से बहुत अधिक चिंतन करना, बहुत अधिक विचार वितर्क, तर्क वितर्क करना, बहुत अधिक, जितना आवश्यकता है, जितना जरूरी है, जितना हमारे पास कैपेसिटी है, हमने कर लिया। अब उससे अधिक हम कर रहे हैं, तो ठीक है, ऐसे ही शरीर टूटेगा। जैसे अगर 20 किलो की किसी की कैपेसिटी है और उसने 80 किलो या 100 किलो या 1 कुंटल या 2 कुंटल वजन। उसने वजन उठा लिया। तो इस तरीके से, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मन से चिंतन नहीं करना है, विचार विमर्श नहीं करना है, या सोचना नहीं है। जितना अधिक, जितना कैपेसिटी थी उससे अधिक हमने किया तो हानि में चला जाएगा। तो ये मन का अति योग हो गया। अब शरीर का अति योग क्या होगा? शरीर से बहुत अधिक परिश्रम करना, चलना फिरना, व्यायाम बहुत अधिक करना। आपने अनुभव किया होगा किसी ने, अब कोई 20 उसका दंड बैठक की कैपेसिटी थी, उसने 100 लगा लिया, तो वो क्या हो गया? व्यायाम का अति योग हो गया। कोई बोझ जितना उठा सकता था उतना न उठा के अधिक उठा लिया, तो क्या हो गया? वो शरीर का क्या हो गया? अति योग हो गया। तो ये भी एक अति जो है आपका कर्म का, मतलब ये शरीर के कर्म का ये अति योग हो गया। ठीक है। तो अब ये अति में आ गए हम। वाणी, मन और शरीर, इन तीनों का हमने अति योग देखा जो बीमारी का कारण बनती है। अब ये अति योग हो गया। अब अयोग या हीन योग। अयोग या जो ना के बराबर, नहीं भी और कम भी, अल्प और ना करना, ये दोनों एक ही श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है। तो वाणी, जी। मन और शरीर, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का सर्वथा ना करना या कम करना, अल्प करना। तो वाणी का प्रयोग नहीं हो रहा है, मन से चिंतन मंथन नहीं हो रहा है जितना जरूरी है। भगवान ने वाणी क्यों दिया है अपनी जी? आवाज क्यों दिया है भगवान ने? उपयोग करने के लिए बोलने कि के मौन लिए रहने के लिए जिंदगी और भर? ले उपयोग करने के लिए ना, उपयोग करने के लिए और सम्यक रूप सम्यक से। रूप से। जी। सम्यक रूप से। मन किस लिए दिया है भगवान ने? सोचने के लिए। सोचने के लिए, चिंतन मंथन करने के लिए, है ना? मन से ही व्यक्ति सब काम करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको वाणी, मन और शरीर, शरीर के द्वारा बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, बैठा हुआ है। बैठे बैठे क्या होता है, आपने अनुभव में देखा होगा, व्यक्ति कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करता या कम करता है, तो क्या होता है? उसका परिणाम क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति अगर बैठे ही रहे दिन भर, कोई काम ही ना करे फिजिकल रूप से, तो क्या होगा? कफ बढ़ जाएगा उसका शरीर कफ में। बढ़ विभिन्न तरह जाएगा, की वजन बढ़ बीमारियां। जाएगा, मोटापा आ जाएगा, है ना? तो ये शरीर के कर्म का क्या हुआ? हीन योग हुआ। ठीक है। है। तो ये हमने वाणी, मन और शरीर, इसका हमने हीन योग देखा या अयोग देखा, बातें की। मतलब एक ही श्रेणी में आ जाएगा ये। अब आते हैं मिथ्या योग। तो मिथ्या योग अब हम देखते हैं पहले वाणी का ये
शरीर का मिथ्या योग देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको पेशाब लगी है, आप पेशाब को आपने रोक लिया। भूख लगी है, आप स्वस्थ स्थिति में हैं और भूख लगी है, आपने भूख को रोक लिया। आपको आपने शौच लगी है, शौच को आपने रोक लिया। तो ये क्या हो गया? ये धारण करने वाले वेग नहीं है, जी नहीं। धारण करने योग्य नहीं है। इसको आयुर्वेद में धारणीय वेग को, सॉरी, अधारणीय वेग है, अधारणीय वेग। अधारणीय वेगों को आपने धारण कर लिया, मतलब उसको रोक लिया। आयुर्वेद में एक बताया गया है कि यदि आपको मूत्र आए तो मूत्र करने जाइए, प्यास लगे तो पानी पीजिए, अगर स्वस्थ स्थिति में है तो, कोई रोग ना हो तो, है ना। कोई रोग विशेष में प्यास और भूख को रोकना होता है, वो चिकित्सा के दृष्टिकोण से उतने अंशों में वो ठीक है। लेकिन व्यापक रूप से देखेंगे तो सामान्यतः स्वास्थ्य स्थिति में आपको इन चीज़ों को नहीं, आधारणीय वेग के अंतर्गत आया है। भूख हो गया, निद्रा, नींद आई है और आप निद्रा को रोक रहे हैं, रात्रि में जो सामूहिक रूप से जो निद्रा आती है ना। तो ये सब क्या है, लेकिन वही मोटापा वाले रोगी हैं तो वो चिकित्सा के दृष्टिकोण से निद्रा को अल्प लेते हुए अपने काम को करना है, तो वो एक अलग चीज हो गई। ये स्वास्थ्य, सामान्यतः स्वास्थ्य अवस्था में ये बातें हो रही है। तो अधारणीय वेगों को रोकना, प्रवृत्त हुए वेगों को रोकना। मान लीजिए कोई शौच के लिए जा रहा है, अधिक प्रेशर लगा रहा है, तो वो भी एक मिथ्या योग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसके अलावा गिर जाना, इसी तरीके से गिर जाना, फिसल जाना, एक्सीडेंट हो जाना। अवनी जी, ये किस में आएगा? किस में आएगा ये? कल आप बात कर रहे ये थे कि किसी का मिथ्या एक्सीडेंट हो गया। किसका मिथ्या योग? शरीर हम्म, का। किसका? शरीर का है। शरीर का। लाठी शरीर डंडे का। आदि से चोट लग गया, कोई अंगों को बहुत मसल रहा है, प्राण वायु को रोकना। बहुत सारे लोग जो है ना प्राणायाम करते हैं, उसमें बहुत 50-50, 100-100 करते हैं, ये अति योग में आ जाएगा। ये ठीक नहीं है, सॉरी, मिथ्या योग में आ जाएगा ये चीजें। और अति में भी ये सब शरीर के मिथ्या योग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो सामान्यतः महर्षि दयानंद जी बोलते हैं 3 से 21 बार वो प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन अति कोई करने लग जाए तो भी नहीं चलेगा। कोई तालाब के अंदर आती डुबकी और लगा के सांस, फिर क्या ये कह बाबा रहे हैं? रामदेव तो हेलो। 2-2 घंटे का बताते हैं जी। नहीं, यहाँ पे देखिए जो लिखा है आयुर्वेद में वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो आप प्रैक्टिकल व्यवहार में देखिएगा। अति में वो अति हमेशा हानि ही करेगा, ठीक है। वो चीज़ ठीक नहीं है। हम्म। सांस को जो रोकने की जो बात आ रही है उसकी बात हो रही है। कोई तालाब में जो है सांसों को बहुत देर तक रोक करके रखते हैं, तो ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ठीक है। मतलब नुकसान है, ये मिथ्या में आएगा ये सब। धूप या अग्नि को बहुत ये अधिक रूप से क्लेश पहुंचा रहे हैं, धूप से उपवास कर करके, तो ये भी ठीक नहीं है। कुछ लोग गर्भ अवस्था में फास्टिंग करते हैं, दुर्बलता है, रुक्षता है, वायु की अधिकता है और उपवास कर लेते हैं, तो ये भी मिथ्या योग के अंतर्गत आएगा। ये आयुर्वेद की दृष्टिकोण से हानिकारक है, ठीक है। ये आपका शरीर के कर्म का मिथ्या योग है। अब बात करते हैं वाणी। वाणी, वाणी का अति योग हो गया, अयोग हो गया। अब मिथ्या योग की बात कर रहे हैं। तो कोई चुगली कर रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं, कोई प्रसंग चल रहा है आयुर्वेद का और हम बात कर रहे हैं अ, अन्य अन्य चीजों का, अप्रासंगिक बातें कर रहे हैं, है ना। तो वो बिना अवसर के, बिना प्रसंग के बोलना, ये भी वाणी का मिथ्या योग होगा। विवाद और कलह पूर्वक बातें करना, असंबंध भाषण कर देना, बिना तालमेल के बातें करना, ठीक है। और बिना मतलब शिष्टाचार और बिना मर्यादा के बोलना, बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं देखना और हमें उस तरीके से जो बोलते हैं, ये भी वाणी के मिथ्या योग में आएगा। कठोर भाषण करना, है ना, ये सारी चीजें वाणी के मिथ्या योग में आएंगी। मन के मिथ्या योग, तो मन के मिथ्या योग में जैसे दूसरों से डरना, दूसरे मन के कर्म का मिथ्या योग, जैसे डरना, दुख में रहना, क्रोध करना, लोभ करना, मोह, ये सब जो है ना, देखिए मन के भी वेग, मन के वेगों को धारण करने को कहा गया है। लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और चुगली करना, ये सब क्या है ना, ये मन के वेग है।
लेकिन शरीर के वेगों को धारण करने शरीर के वेगों को धारण करने की बात नहीं कही है, उसको निकालने की बात की है, लेकिन मन के वेगों को रोकने की बात कही है। कई बार लोभ मोह ये सब मन के वेग है, मन के वेग है, उसको रोकने की बात कही गई है। मन के धारणीय वेग है, ये इन वेगों को धारण करना होता है। ये आगे आप पढ़ेंगे, आगे आएगा ये विषय। कुछ लोगों की एक वेग होती है चुगली करने वाली, वो वेग आता है वेग, तो वो वेगों को रोकना होता है, ठीक है। वो वहां पे धारण करना वेग है, एक तरह से वेग के अंतर्गत ये चीजें आएगी। ईर्ष्या करना और अनाप शनाप करना, घमंड करना, अहंकार, ये सबको क्या करना है, ये मिथ्या योग है। लोभ कर रहे हैं, ये मन का मिथ्या योग है। घमंड कर रहे हैं, मन का मिथ्या योग, गलत रूप में। जो अभिमान हमारे शरीर के हानि करने वाली हो, जो लोग हमारे शरीर को चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चाहे भौतिक दृष्टिकोण से हानि करने वाली हो, तो वो लोभ किसके अंतर्गत आएगा अवनीश जी? मिथ्या योग के अंतर्गत। मनोज जी, हाँ जी। जो ईर्ष्या हमारे को हानि करने वाली हो, वो ईर्ष्या किसके अंतर्गत आएगा? मिथ्या योग में, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे जो रोग बताया जा रहा है वो निंदित अर्थ में बताया जा रहा है। वो उस कर्म में वो चीज करने से वो हमको बीमारी पैदा करेगी, सिंपल सी बात है, समझ गए। हाँ जी। अगर संक्षेप में देखा जाए तो अति योग और अयोग को छोड़ करके वाणी, मन और शरीर, सिंपल सा सरल रूप में अगर बताऊं, वाणी, मन और शरीर से उत्पन्न जितने भी हानिकारक कर्म हैं, जो शास्त्रों में बेशक नहीं बताया गया, शास्त्रों में भी जिसका उल्लेख नहीं हुआ हो, उनको आप मिथ्या योग के अंतर्गत ले सकते हैं। शरीर, मन और शरीर से उत्पन्न जितने भी अहितकर कर्म हैं, जितने भी अहितकर क्रियाएं हैं, जिससे रोग आ सकते हैं, या रोग अहितकर क्रियाएं हैं जिसका शास्त्रों में भी उल्लेख नहीं है, वो सब मिथ्या योग आप उसको ले सकते हैं। अति योग और अयोग तो ये तो आपको शास्त्रों में बता ही दिया है, लेकिन जो बहुत सारे कर्म जो अहितकर है हमारे लिए, वो नहीं भी बताया, तो वो जो है आप मिथ्या योग में ले लीजिएगा, ठीक है। अवनीश जी, वैसे आप अपना कृपया माइक ना ऑफ रखें और जब बोलना हो तब खोलें आप, क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है। धन्यवाद। हाँ, तो अब जो है आपको यहाँ पे वैसे देखा जाए तो मूल रूप में रोगों का मूल कारण है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध कहेंगे बुद्धि की विकृति, बुद्धि की विकृति को हम प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए यहाँ पे वर्गीकरण करके बताया गया। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो सभी रोगों का मूल कारण होता है प्रज्ञा अपराध, यानी बुद्धि की विकृति। बुद्धि की विकृति होने पर जो कर्म होते हैं वो प्रज्ञा अपराध के कारण से होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप काल में भी ले लीजिए, जैसे गर्मी में गर्मी अधिक पड़ गई, तो गर्मी में अधिक गर्मी पड़ गई तो उसकी वजह से हम बीमार पड़ गए, तो ये भी प्रज्ञा अपराध के कारण है। मूलतः देखेंगे तो बुद्धि की विकृति के कारण है। क्यों? हमको पहले से ही प्लानिंग करके रखना चाहिए। गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो हम पहले से ही हम कोट और सॉरी उसकी व्यवस्था करके रखते हैं, तो वहाँ बुद्धि बुद्धि की विकृति माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी कथन के तौर पर हमें आसानी से समझ में आए, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ऋषियों ने वर्गीकरण करके हमको सरलता से स्पष्टता से समझ में आए, इस करके ये वर्गीकरण उन्होंने किया है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, विपरीत ज्ञान जो होता है वो रोग को पैदा करता है, ठीक है। अंततः ज्ञान की विकृति होना ही रोगों का मूल कारण आप मान सकते हैं। ज्ञान की विकृति अर्थात प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा अपराध ही रोगों का मूल कारण माना गया है, ठीक है। यहाँ पर इस सूत्र में आपको चिकित्सा सूत्र दे दिया है इस शास्त्र में। इस सूत्र का प्रयोग व्यापक रूप से, कहीं भी आपको बीमारी दिखेगी आपको इन तीनों से हटकर और दूसरा नहीं दिखेगी। अति, हीन और मिथ्या, यही तीन आपको दिखेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगी। चाहे कर्म के लेवल पे हो, चाहे वाणी के लेवल पे हो, चाहे मन के लेवल पे हो, समझ गए। मनोज जी? हाँ जी। जी, पूछना है ये इसमें खाना कुछ? ये खाना खाना ये शरीर का कर्म है या मन का, किसका आएगा खाना खाना?
अधिक खाना खा लिया, ये मन का ये शरीर का अति योग है ना। शरीर का अति योग, क्योंकि मन ने फोर्स किया खाने के लिए, तो वो सब मिला जुला के मिलता है मिला ना, वो जुला। सब हाँ जी, सब एक साथ जुड़ करके काम करते हैं ना। हाँ तो जी, हाँ यहाँ जी, पे प्रधानता देखेंगे, प्रधानता किसका, प्रधानता से कथन होता है ना, प्रधान किसका कर्म है। ठीक है। वैसे देखा जाए तो मूल रूप से इसमें बुद्धि की विकृति कारण माना जाएगा, यानी ज्ञान की विकृति होना ही रोगों का मूल कारण है। अगर इसका जड़ देखें ना, जड़ कहाँ है, तो ज्ञान की विकृति। आपको पता होना चाहिए कि मैं अधिक खाना खाऊंगा तो मैं मेरे को पाचन में गड़बड़ हो सकती है, भारीपन आएगा। तो ये यहाँ पे किसकी किसकी दोष माना जाएगा, बुद्धि का, विद्या का। आप समझ पा रहे हैं, हाँ विद्या जी, हाँ का जी। दोष माना जाएगा। तो ये अच्छा, बुद्धि तीनों से अलग है, मतलब काल, अर्थ और नहीं नहीं, अर्थ। बुद्धि का प्रयोग हम क्रिया में करते हैं ना। आप बुद्धि, जैसे अच्छा, बुद्धि का अति मात्रा में प्रयोग करना, ये भी बीमारी का कारण है। तो आप कहेंगे कि यार ये तो कैसे संगति बैठेगी। बुद्धि का हम प्रयोग, जैसे वाणी, हम बोल रहे हैं तो बुद्धि से बोल रहे हैं। अगर हम वाणी का अधिक मात्रा में प्रयोग करें तो बुद्धि का, जो बुद्धि से जो हमने वाणी रूप हम सब बोल रहे हैं, तो वो अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो वहां पे बुद्धि का अति मात्रा में प्रयोग करके बीमार हुआ कि नहीं हुआ बंदा। हाँ जी, हाँ जी, मन से हम बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं बुद्धिपूर्वक, तो वो बहुत अधिक हम कर्म कर रहे हैं, तो बुद्धि का अति मात्रा में प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, तो इसलिए बुद्धि का यहाँ पे ये चीज देखेंगे, और ऐसे देखेंगे तो आप शरीर का कर्म आप इसको मानेंगे, ठीक है। क्योंकि पाचन वगैरह सब कहाँ हो रहा है, शरीर में ही हो रहा है ना, मनोज जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये मुंह से चबा रहे हैं, ये सारी हाँ जी, चीजें कर रहे हैं, क्यों नहीं पचा, क्योंकि हमने अधिक हाथ से खाना खाया, अधिक हाँ मात्रा में हमने डाला, तो हाथ से हमने लिया, तो वो कर्म हुआ ना शरीर का, मिथ्या योग, मिथ्या हाँ योग के जी, अंतर्गत आए। हाँ जी, हाँ जी, हो गया जी, क्लियर। हाँ जी, ठीक है जी। मिथ्या योग लेंगे उसको, मिथ्या योग, ठीक है। ये हम्म एक चीज पूछना है, हम्म जैसे जरूरत से ज्यादा अगर हम प्राणायाम कर रहे हैं तो क्या हम्म, वो अति योग में आएगा या मिथ्या योग में आएगा? मिथ्या योग में आएगा। शरीर के कर्म का मिथ्या और योग, अति योग तब इसका क्या होगा? मतलब रोकना, क्योंकि प्राणों को रोक रहे हैं ना, जैसे मिथ्या। हम्म नहीं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे अगर आपने बताया 3 से 21 करना चाहिए प्राणायाम, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो ये अति योग है कि अति मिथ्या योग में योग है? आएगा, गलत तरीके से कर रहे हैं तो मिथ्या योग में आएगा, ठीक है। और ये तो जो प्रज्ञा गलत अपराध तरीका क्या होगा? गलत तरीका मतलब जैसे खाना खा के हम गलत कर रहे तरीका। हैं, खाना खा के हम कर रहे हैं प्राणायाम, नियम से नहीं कर रहे हैं, है ना। हम्म, तुरंत खाना खाया तुरंत कर रहे थे, ये सब गलत तरीका हम्म, हो गया ना। अच्छा, ओके, विधि ये विधान से, समझ विधि गए। विधान बताया गया, उस विधि विधान से रहित होकर कर रहे हैं, तो फिर वो गलत हो गया ना, ठीक है। के साथ कर रहे हैं और जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं तो वो अति योग हो जाएगा। अति योग हो जाएगा बिल्कुल, शरीर के कर्म का। ये प्रज्ञा अपराध के बारे में पूछना था मुझे। हम्म ये शास्त्रानुसार आहार विहार ना करना, ये प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत आएगा क्या? स्वस्थ व्यक्ति को, हाँ, प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत आएगा। प्रज्ञा अपराध ही सभी रोगों का कारण है। प्रज्ञा अपराध अलग से, यानी बुद्धि की विकृति ही सभी रोगों का कारण है मूल रूप से। तो ये शरीर के कर्मों का मिथ्या योग में आएगा, उपवास वगैरह, ठीक है। हम्म, शरीर के क्लेश, मतलब अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें धूप और सर्दी और ये सब चीज सहन नहीं करना है। जितना अंश में जो चीजें, जो मौसम में, जो ऋतुओं में जो परिवर्तन आते हैं, जो गर्मी जितना होना चाहिए उतना आ रहा है, वो उतना अंशों में हमें वो सहन करना है। लेकिन अति हो जाए तो फिर हम उसके लिए व्यवस्था करते हैं, उपटन, शीतल पेय पदार्थ और ये सारी चीजें, और बाकी उस ऋतु में जो आहार विहार है वो तो करके हम उसको बैलेंस करते हैं, समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मनोज जी। हाँ जी। जी रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम, रोगता। जी। वात पित्त कफ के बारे में हम बात कर रहे थे। ये जो
वात का मतलब जो अपान वायु जो निकलता है वही वात नहीं है। पित्त का मतलब जो उल्टी में जो पित्त निकलता है उसको भी पित्त बोलते हैं, लेकिन वही पित्त नहीं है। कफ का मतलब जो सर्दी जुकाम में जो निकलता है नाक से फेफड़ों से वही कफ नहीं है। वात पित्त और कफ ये अपने द्रव स्वरूप में क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। और वात पित्त कफ एक समूह है, एक समूह को लक्षणों को समूह को वात, उन सभी लक्षणों के समूह को पित्त और एक गण के लक्षणों के समूह को कफ कहा गया है। लेकिन ये स्वरूप क्या है, द्रव कौन सा है, ये अभी तक इस पर जो आयुर्वेद के मनीषी लोग हैं इस पर काफ़ी एक साथ मिलकर इस पर चर्चाएं होती रही है। काफ़ी प्रश्न ये सब चीज़ें इस पर, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है, वो लोग पता नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो संक्षेप में देखा जाए तो शरीर के दोष वात पित्त और कफ ये तीन है शरीर के दोष। मन के दोष रज और तम, ये मन के दोष है। रज और तम ये क्या होता है इसके बारे में विस्तार से शरीर स्थान में आपको जानने को मिलेगा, वहीं पे हम इसको देखने वाले हैं। लेकिन संक्षेप में यहाँ पे हमें समझने की दृष्टिकोण से मैं बता दे रहा हूँ। यानी रोग जो है ना, रोग जो है शरीर में और मन में, ये दो अब यहाँ पे अब ये देख रहे थे, इसको पहले हम देख लेते हैं। वात पित्त कफ ये श्लोक को फिर आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वात पित्त कफ ये शरीर में अगर सम अवस्था में रहे तो हम स्वस्थ रहते हैं, और विषम रूप में रहे बिगड़ जाए घट जाए बढ़ जाए तो हम बीमार होते हैं, ये आपको जानना है। ठीक है, जब सम स्थिति में रहते हैं तो स्वास्थ्य होते हैं, और जब घट गया या बढ़ गया तो बीमारी का कारण होता है। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट पढ़िए। हाँ जी। हम्म, निज आगंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृताः। सामान्य रूप से जो रोग है ना दो प्रकार का होता है, निज और आगंतुज। निज बोलते हैं जो हमने गलत खान पान करके जो भीतरी वात पित्त कफ जो बिगड़ गया घट पड़ गया गलत खान पान के कारण, तो वो शरीर में ही जो शरीर में वात आदि भीतरी दोषों की विषमता से जो रोग होता है शरीर में वो निज दोष के अंतर्गत आएगा। आगंतुज होता है जो अभिघात चोट आदि कारणों से, कोई सांप काट लिया, कोई बिच्छू काट लिया, किसी ने मार दिया पीट दिया, तलवार आदि लग गया, तो ये जो है आगंतुज रोग होता है। तो सामान्य रूप से रोग जो है दो प्रकार का होता है, कौन कौन से, निज और आगंतुज। ठीक है, तो आगे बढ़िए। तेषां कायमनो भेदादि धिष्ठानपि नमपि द्विधा। इसको एक और तरह से हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं, इसको हम एक और तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। जो रोग अभी दो प्रकार से बताया निज और आगंतुज, इसको एक और तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी इन रोगों का भेद एक और प्रकार से भी किया जा सकता है, शारीरिक रोग और मानसिक रोग। ठीक है, शारीरिक रोग और मानसिक रोग यानी मन के अंतर्गत जो होने वाले रोग हैं। ठीक है, यानी शारीरिक रोगों का कारण क्या है, वात पित्त और कफ, और मानसिक रोगों का कारण क्या है, रज और तम, ये दो दोष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषादु दाहतौ। तो मन के दो दोष हैं रज और तम। अब एक मैं आप लोगों से पूछता हूं, जैसे मान लीजिए किसी को डायरिया हो गया, प्रमेह हो गया, स्किन रोग हो गया, त्वचा रोग हो गया या सूजन हो गई, तो ये कौन सा रोग है अवनीत जी, शरीर का या मन का? सारे शरीर का है। अब मैंने किसी को कुछ बोल दिया, उसके कारण उसको उसको गुस्सा आ गया, तो ये किसका रोग है, मन का या ये शरीर का? मन मन का मानसिक रोग। मन का। मन मन का का। कोई व्यक्ति अ, एक ही बात को बार बार सोच रहा है, तो कौन सा रोग है, शरीर का या मन का? मन मानसिक रोग। का है। मन का।
मन का। कोई व्यक्ति राग बहुत अधिक पाला हुआ है किसी के प्रति, तो किसका रोग है, मन का या शरीर का? मान मानसिक। मन का। मन का। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जो जो भी कुछ है, ये मन के रोग है। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन और शरीर दोनों में, दोनों उसके अंदर समाहित होते हैं, जैसे पागलपन है, मिर्गी है ना, कोमा है, ये मूर्छा है, ये शारीरिक भी और मानसिक, ये दोनों संबंध होते हैं, मिले जुले होते हैं। तो मूल रूप से देखा जाए तो रोगों के आश्रय स्थान, रोग जिनमें रहते हैं, शरीर में या मन में। तो शरीर में अगर रोग है तो उसकी चिकित्सा अलग तरीके से होती है, मन में यदि रोग है तो उसकी चिकित्सा अलग होती है। अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत रो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो बोलते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी का चला जाता है, कोई वो चीज होता है, तो बोलते हैं ना, समझाओ भाई समझाओ इसको थोड़ा, तुम बोलोगे तो ये समझ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मन का क्या हो रहा है यहाँ पे, ये प्रहलाद जी? मन के ये मन का रोग हो रहे, मन का। मिथ्या योग। मन का नहीं, नहीं, कोई व्यक्ति रो रहा है और उसको हाँ, उसको हमें मालूम है कि ये इसके इसके समझाने से ये समझ सकता है, तो हम बोलते हैं ना, भाई तुम समझाओ, तुम समझाओगे तो समझेगा। तो यहाँ पर वो मन का क्या हो रहा है, वो क्या किया जा रहा है मन का, ये उसके मन के रोग की दवा दी जा रही है कि उसको पता है कि दबा ये दी जा आदमी रही के है, चिकित्सा की जा रही है। क्या वहां पर वो वो रो रहा है मानसिक। तो क्या क्या हम उसको खिला पिला करके और दवा दे करके वो चीज वहां ठीक हो सकती है? श्रेष्ठ नहीं हो चिकित्सा क्या सकता। होगी? नहीं, नहीं हो कि सकता। समझाना, समझा के बताना, समझा। मानसिक चिकित्सा समझे? करनी होगी। मानसिक चिकित्सा, कोई क्रोध कर रहा है, कोई बात पे चिंतन कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुख में है, कोई कष्ट में है, किसी बात को किसी बात को लेकर के हम बात में घर कर गया, चीजों में, तो वो कहाँ पे कर गया, कहाँ बीमारी कर गई वो हमें? मानसिक। मन में। मन। मन में। किसी कारण किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया और बोल करके वो पता चला सुसाइड कर लिया, तो वो किसका रोग के कारण वो हुआ ऐसा, ये कौन से रोग की वजह से, मूल कारण क्या था यहाँ पे? मन। मन का मन रोग। है मन। तो जितना जैसे शारीरिक दोष हमारे शरीर को कष्ट देते हैं, ऐसे ही मानसिक रोग भी हमको कष्ट देते हैं। ये क्रोध, ये गुस्सा, ये चिंता, ये तनाव, ये सब के सब मन के रोग हैं। रोग मतलब होता है दुख। आयुर्वेद में दुख को रोग कहा गया है, रोग को दुख कहा गया है। तो रोग कहे या दुख कहे, बात एक ही है। समझ रहे कि नहीं? हाँ, ये अलग बात है, कुछ रोग दीर्घकालीन तक होते हैं, कुछ कुछ अल्प काल तक, अल्प में भी ठीक हो जाते हैं, कम समय में, कुछ लंबे समय लगते हैं ठीक होने में। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर कोई रोग पुराना हो जाए तो उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसकी चिकित्सा थोड़ी लंबी चलती है। और कोई रोग शॉर्ट है, कम दिनों का है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम आज हुआ, 2 दिन हुआ, तो उसको ठीक होता है। तो ऐसे ही मानसिक में भी है, कोई लंबे समय से मन के रोगों से पीड़ित है, लंबे समय से जो क्रोध से पीड़ित है, लंबे समय से जो लोभ से पीड़ित है, तो आपको क्या लगता है, तुरंत एक दिन में उसका लोभ चला जाएगा, एक दिन में उसका क्रोध चला जाएगा? बताइए मुझे प्रहलाद जी, नहीं मनोज जी। जाएगा। नहीं नहीं जाएगा, जाएगा। हमें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर मेहनत। अब मान लीजिए कोई तुरंत किसी, मान लो कोई बच्चा है, किसी बात को लेकर रूठ गया, तो रूठ गया तो हमने वो चीज उसको दे दी, तो हमने किसकी चिकित्सा की? उसके मन की मन की चिकित्सा चिकित्सा। की। वो तक, मतलब वो कम समय के लिए आया है, मतलब थोड़ी देर हुआ उसको आए हुए, तो थोड़ी देर आया हुआ तो हमें आसानी होती है उसको समझाने में। समझे? तो इसलिए रोग का आश्रय स्थान दो होता है, शरीर और मन। और मन के दोष, शरीर के दोष हमने अभी पीछे देखा, शरीर के दोष क्या क्या होते हैं प्रहलाद जी, मनोज जी, अवनीश जी? वात पित्त। निज वात और पित्त आगंतुक। वात अच्छा, पित्त और कफ। वातपित्त का से विकृत हाँ, आती है। विषमता जो होती है उनमें। और मन के रोग क्या क्या होते हैं? रज और तम। हाँ, रजतम। तमोगुण। रज और तम, ये दो होते हैं मन के रोग। और शरीर के रोग वात पित्त और कफ, ये आपको कफ। ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसके बारे में आगे जो है हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। ये आपको जैसे जैसे आप शास्त्रों को पढ़ते जाएंगे, आपको आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो अभी इनमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर कक्षा को विराम देंगे। चलिए फिर ओम का शांति पाठ करके फिर हम जो है कक्षा को विराम देते हैं। ओ